अब आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। आज का जो वीडियो है वो है कक्षा 10 का प्रश्नमाला है 9.1। उसका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो 8 है। क्या दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु आपको 4 बिंदु दे रखे हैं। ये एक वर्ग के शीर्ष हैं, यानी एक वर्ग जब हो सकता है, यानी इस वर्ग के ये शीर्ष जब हो सकते हैं कि जब ये आपस में इनके जो बीच की दूरी है, यानी ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, यानी इसको मैं ए मान लूँ, ये बी मान लूँ, ये सी मान लूँ, ये डी। तो ये जो निर्देशांक है अगर इनके बीच की दूरी बराबर है और अगर इन दोनों के विकर्ण भी बराबर हैं, तो अगर दोनों विकर्ण बराबर है और दोनों चारों भुजा बराबर है तो ये एक वर्ग हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं ए और बी के मध्य बीच जो दूरी है वो निकालूंगा। तो ए का निर्देशांक है 1 -2 और बी का है 3 0। ये x1 y1, ये x2 y2। ठीक है। अब ए बी के मध्य दूरी निकालो आप बीच की, तो सूत्र वही है x1 यानी माइनस x1 माइनस x2 यानी 3 उसका स्क्वायर, फिर प्लस y1 -2 माइनस y2 0 उसका स्क्वायर। सूत्र आपको पता होना चाहिए क्या सूत्र है। फिर 3 में से 1 गया तो माइनस का 2 उसका होल स्क्वायर, फिर प्लस -2 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 का हो गया 4 प्लस इस 2 का 4, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 4 और 4 8 और इसका होता है ये वर्गमूल और इसका होता है 2√2। जब √8 को सरल करेंगे तो 2√2 होगा। इसी तरह ए बी के बीच की निकाल ली, अब बी सी के बीच की निकालो। तो बी कितना है 3 0 और सी कितना है यहाँ पर 1 2। ठीक है, निकालो यहाँ पे। ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो बी सी के बीच की दूरी का सूत्र वही है x1 माइनस x2 का स्क्वायर, फिर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब आगे इसको सरल करो, 3 में से 1 गया तो 2 का स्क्वायर, प्लस 0 में से -2 गए तो -2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस इस -2 का स्क्वायर भी 4। तो यहाँ पे कितना हो गया √8 यानी 2√2, यानी BC की जो लंबाई आई बीच की दूरी वो भी 2√2। अब कौन सी निकालनी आपको, AB के बीच की निकाल दी, BC के मध्य निकाल दी, AB हो गई, ये BC हो गई। अब CD के मध्य निकालनी है। तो C का निर्देशांक क्या है यहाँ पर 1 2 और D का क्या है -1 0। ये x1 y1, ये x2 y2। तो अब सूत्र है CD के मध्य की, वही सूत्र है x1 क्या है -1, x1 है 1 माइनस ये x2 है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। x1 तो 1 है, फिर माइनस x2 माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस उसका होल स्क्वायर है। y1 है 2 माइनस 0 उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 और 1 2 हो गया उसका होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो गया 4 + 4 √8 यानी 2√2। अब यहाँ पे कौन सी भुजा बची है, AD बची है। तो A का निर्देशांक क्या है आपके यहाँ पर 1 -2 और D का क्या है यहाँ पे आपके -1 और 0। तो ये हो गया x1 y1, ये x2 y2। तो सूत्र क्या है AD के मध्य निकालने की बीच की दूरी x1 यानी x1 है -1 माइनस x2 1 और वो भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। देखो ध्यान से x1 तो 1 है, फिर माइनस होता सूत्र में, फिर ये 1 आया वो भी माइनस का, तो माइनस का सूत्र और ये माइनस प्लस का स्क्वायर, फिर प्लस
y1 कितना है -2 माइनस y2 0 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो गया 1 और 1 2 का स्क्वायर प्लस 2 में से ये माइनस का 2 का स्क्वायर, ये 4 प्लस ये भी 4, तो कितना हो गया √8 यानी 2√2। देखो चारों भुजा बराबर आ गई। अब आपको क्या करना है, दोनों विकर्ण भी बराबर करना है यानी AC। AC क्या है, A का निर्देशांक क्या है यहाँ पे देख लो पहले, 1 -2 और C का क्या है 1 और 2। तो निकालो AC के मध्य दूरी, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो AC के मध्य दूरी क्या आ जाएगी, x1 माइनस x2 1 का स्क्वायर प्लस y1 -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो 1 में से 1 गया तो 0 प्लस -2 और -2 कितना हो गया -4 उसका स्क्वायर, तो ये हो गया 0 प्लस 4 का स्क्वायर 16 यानी 16 और 16 किसका होता है 4 का। ठीक है, अब ये एक तो विकर्ण हो गया ऐसी। अब एक है BD, तो B के निर्देशांक क्या है आपके यहाँ पर 3 0 और D क्या है, D है आपके यहाँ पर -1 और 0। अब BD के मध्य दूरी ज्ञात करो, वही सूत्र लगाना आपको 20 की दूरी का, x1 माइनस x2 वो भी माइनस का तो प्लस हो गया उसका स्क्वायर प्लस y1 ये तो x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो x1 ये आ गया माइनस, ये माइनस का है तो प्लस हो गया, और y1 कितना है 0 माइनस और प्लस ये माइनस हो गया, और y2 भी 0 है उसका स्क्वायर। तो 3 और 1 4 का स्क्वायर प्लस 0 और 0 0 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 16 प्लस 0, तो √16 यानी 4। तो अब यहाँ पे देखो दोनों विकर्ण भी बराबर हैं, चारों भुजा भी बराबर है, तो क्या लिखना, अतः चारों भुजा क्या है, चारों भुजा AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD कितनी है 2√2 तथा दोनों विकर्ण क्या है आपके यहाँ पर AC बराबर BD कितने हैं 4 है। तो जो ये दिए गए बिंदु हैं, दिए गए बिंदु वर्ग के शीर्ष है, ये आपको इसके अंदर लिखना है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु दे रखे हैं आपको 3 बिंदु। ठीक है, इसको मैं A मान लेता हूँ, ये B मान लेता हूँ, ये C मान लेता हूँ। एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से, समबाहु त्रिभुज इस तरह का होता है जिसके अंदर तीनों भुजा बराबर है, यानी A, B और C। अगर ये तीनों भुजा बराबर होगी तो वो समबाहु त्रिभुज होगा। मतलब कहने का मतलब AB के बीच की दूरी बराबर BC के बीच की दूरी बराबर AC के बीच की दूरी, यानी ये जो निर्देशांक दे रखे इनके मध्य की जो दूरी अगर तीनों की बराबर है तो वो क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले AB की मध्य दूरी ज्ञात करेंगे। तो A कितना निर्देशांक है A और B कितना है -A और -A। तो करते हैं AB के मध्य दूरी, AB सूत्र लगाओ पहले आप, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। अब देखो x1 है A माइनस x2 है -A, तो -A और ये एक प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस और इसका स्क्वायर प्लस y1 है A माइनस y2 है -A, तो माइनस माइनस प्लस ये A स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो गया A और A 2A
का स्क्वायर प्लस ए और ए 2a का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर 4 और a का ए स्क्वायर, 2 का हो गया 4 और a का ए स्क्वायर प्लस 2 का हो गया 4 और a का ए स्क्वायर। तो यहाँ पे कितने 4a स्क्वायर और 4a स्क्वायर कितने a स्क्वायर हो गए 8a स्क्वायर। कितने a स्क्वायर हो गए 8a स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर का वर्गमूल होता है a और 8 का होता है 2√2, यानी कहने का मतलब 2a√2 ये होगा। इसमें क्या होगा 2a√2, ये ए बी के बीच की दूरी होगी। अब आपको क्या करनी है, इसी तरह बी सी के बीच की दूरी निकालनी है। तो बी सी कितना है, बी है आपके यहाँ पर -a और सी है आपके यहाँ पर -√3a और √3a, ये है बी और सी। तो बी सी के बीच की दूरी ये तो हो गया x1 y1 x2 y2। तो बी सी के बीच की दूरी सूत्र लगाओ आप, ये वाला x1 -1 फिर -x2√3a और ये भी माइनस का तो ये प्लस हो गया, उसका स्क्वायर फिर प्लस। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे y1 है -a फिर -y2 है √3a उसका स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखो बी सी, इन दोनों में से मैं ए बार ले लूँगा। क्या बार ले लूँगा मैं, ए जो है वो बार ले लूँगा इन दोनों में से। ठीक है ना, इन दोनों में से जो ए है वो मैं क्या ले लूँगा, बार ले लूँगा। तो देखो ए बार आएगा तो ए बार आ गया तो स्क्वायर में आएगा बार, क्योंकि ये स्क्वायर है ए का। तो यहाँ पे 1 बचेगा वो भी माइनस का, फिर प्लस ए बार आ गया √3 फिर प्लस, इन दोनों में देखो वापस ए बार ले लूँगा तो ए स्क्वायर होगा। यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर होगा और ए बार आ गया तो माइनस का 1 और माइनस ए बार आ गया तो √3 और उसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, क्योंकि ये ए बार आ गया तो ए, अभी मैंने पूरा वर्गमूल से बाहर नहीं लिया, मैंने यहाँ से बाहर लिया तो ए का स्क्वायर पहले से ही है इस तरह। अब यहाँ पे देखो ध्यान से देखो बी सी, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे वो सर्व समीका वाला सूत्र आता है ए स्क्वायर फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर आप इसको चेंज कर दो। कैसे, पहले देखो ए स्क्वायर और √3 मैंने आगे लिख दिया प्लस का और ये माइनस का 1 उसका स्क्वायर फिर प्लस ए स्क्वायर, और ये ध्यान से देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको आप सेम लिख दो ऐसे -1 या √3 और -1 और उसका स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सरसमीका लगा देना और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली सरसमीका लगा देना। तो देखो बी सी बराबर यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे कौन सी लगेगी, ए स्क्वायर यानी ए माइनस बी वाली लगेगी। तो क्या होती है वो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी 1 √3 का करेंगे तो 3 माइनस 2ab 2√3 और माइनस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, आपको यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर यानी √3 का करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर माइनस 2√3 प्लस बी स्क्वायर यानी 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कितना हो गया बी सी, और यहाँ पे ये होगा प्लस का होगा। ठीक है ना, तो और यहाँ पे ये प्लस का होगा ए स्क्वायर 3 और 1 4 माइनस 2√3 फिर प्लस ए स्क्वायर 3 और 1 4 प्लस 2√3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बी सी, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा, इसमें यहाँ से और यहाँ तक क्या कॉमन आ रहा, ए स्क्वायर।
तो मैं ए स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लूँगा, यहाँ बचेगा 4 माइनस 2√3 फिर प्लस 4 प्लस 2√3, ये माइनस ये 2√3 माइनस ये 2√3 प्लस से कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, BC बराबर ए स्क्वायर बाहर आ गया तो वर्गमूल में ए हो गया, और ये 8 है, पीछे 8 बचेगा यहाँ पे वर्गमूल के अंदर। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, ए 2√2 यानी 2a√2। ये थोड़ा सा आपको समझना है, ठीक है। उसके बाद तीसरी भुजा क्या है, ए बी हो गई, ठीक है, BC हो गई, उसके बाद AC है। तो वैसे ही करना आपको, AC ए है आपके यहाँ पर कितना, AA, और C है आपके यहाँ पर -√3a और √3a। तो AC के मध्य दूरी निकालनी है, तो x1 है, ये x1, ये y1, ये x2 y2, x1 है यहाँ पर a माइनस x2 है √3a, और ये माइनस का हो गया प्लस उसका स्क्वायर, फिर प्लस y1 है a माइनस √3a उसका स्क्वायर, x1 x2 फिर y1 माइनस y2। अब देखो यहाँ पर वही काम करना, आपको क्या करना है कि ए बार ले लूँगा मैं, तो वो ए स्क्वायर में आ जाएगा, क्योंकि वर्ग से इस वर्गमूल रूट से बाहर नहीं ले रहा हूँ मैं, कोष्टक से बाहर ले रहा हूँ। तो कोष्टक में ए जैसी बार लूँगा तो ये इसका स्क्वायर है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस √3 उसका स्क्वायर, फिर प्लस इन दोनों में से ए बार ले लूँगा ए स्क्वायर, तो 1 माइनस √3 का स्क्वायर बचेगा। तो अब आपको सरल करना है, यहाँ पर ध्यान से देखो, ए स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली सरसमीका यानी ये वाली, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जब आप इसको सरल करोगे ना तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab, फिर प्लस √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, फिर प्लस ए स्क्वायर ये आगे वाला ये वाला, फिर यहाँ पे a माइनस बी वाली बी का होल स्क्वायर ये वाली सरसमीका, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये यहाँ पे होगा। अब देखो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन है ना, तो ए स्क्वायर में बाहर ले लूँगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस 2√3 प्लस 3 प्लस ए स्क्वायर बाहर आ गया तो 1 माइनस 2√3 प्लस 3। तो यहाँ पे देखो ये 2√3 प्लस के थे, ये माइनस के कट गए, तो ए स्क्वायर और 3 और 1 4 5 6 7 8, तो सेम ऐसा ही बचा, यानी कुल मिला के यहाँ पे 2a√2 आएगा। तो यहाँ पे देखो तीनों भुजा क्या है, बराबर है, तीनों भुजा क्या है, बराबर। इसका मतलब PQ बराबर Q यहाँ पे AB बराबर BC बराबर AC, तीनों कितनी है, 2a√2। तो अतः एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करने हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।